नमस्कार मित्रों, एक बार फिर से आपका स्वागत है हॉक फीड न्यूज में। इस वक्त की जो खबर जो सबसे बड़ी आ रही है वो खबर है एलएसी से। दरअसल आपको बता दूं कि सैटेलाइट तस्वीरों से यह चौंकाने वाला खुलासा हुआ है कि चीन भारत पर हमले की साजिश रच रहा है और किसी भी वक्त भारत पर हमला कर सकता है चीन। इसको देखते हुए आपको बता दूं कि भारत ने भी तोपों की तैनाती शुरू कर दी है सीमा पर, और इस बात का खुलासा हुआ है सैटेलाइट तस्वीरों से। वो तस्वीरें हम आप तक लेकर आए हैं, पूरी खबर मैं आपको बताऊंगा। लेकिन आपको बता दूं कि कल ही चीन का एक बयान सामने आया, चीन के राजदूत का, और जिसमें यह कहा चीन ने कि ड्रैगन और हाथी एक साथ डांस कर सकते हैं। ऐसा माना जा रहा था कि चीन दोस्ताना व्यवहार की बात कर रहा है, लेकिन अब चीन का दोहरा चरित्र सबके सामने आ गया है। सैटेलाइट तस्वीरों ने पोल खोलकर रख दी है। तो ऐसे में कमेंट में चीन के बारे में दो शब्द जरूर लिखें। फिलहाल आपको बता दूं कि चीन के एम्बेसडर सन बैडोंग ने कल कहा था कि ड्रैगन और हाथी एक साथ डांस कर सकते हैं। तब ऐसा माना जा रहा था कि चीन दोस्ताना बात कर रहा है या दोस्ती की बात कर रहा है। लेकिन जो सैटेलाइट की जो अब तस्वीरें सामने आ रही हैं, उन्होंने चीन के लद्दाख वार मॉडल को हेलनशन इलाके में रिक्रिएट किया था ताकि इसकी अच्छे से स्टडी की जा सके और अपने सुरक्षा बलों के भविष्य के संभावित हमले के लिए प्रशिक्षित किया जा सके। यानी कह सकते हैं कि भारत पर हमले की तैयारी कर रहा है चीन। ये सैटेलाइट तस्वीरें खुलासा कर देती हैं। दरअसल आपको बता दूं कि इस इलाके में सुरक्षा बल, हेलीपैड, पावर प्लांट यूनिट, पीएलए कैंप और बड़े ट्रक तक देखे गए हैं। और इससे चीन का दोहरा चरित्र साफ हो जाता है कि एक तरफ तो चीन शांति की बात करता है, दोस्ती की बात करता है, और दूसरी तरफ भारत पर हमला करने की तैयारी कर रहा है। दरअसल आपको बता दूं कि बैडोंग के बयान के पहले चीन के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता झाओ लिजियान ने भी ये कहा था कि सीमा पर स्थिति इस समय स्थिर है और सब कुछ कंट्रोल में है। चीन की ओर से शक्ति प्रदर्शन को देखते हुए भारत ने भी ये फैसला किया कि सड़क बनाने का काम जारी रहेगा और अब भारत भी उतना सैन्य बल सीमा पर तैनात करेगा जितना कि चीन करेगा। यानी चीन के दो बयान सामने आते हैं, एक चीन के विदेश मंत्रालय का जिसमें यह कहा जाता है कि सीमा पर सब कुछ ठीक है, स्थिति स्थिर है। उसके बाद चीन के राजदूत ये कहते हैं कि ड्रैगन और हाथी एक साथ डांस कर सकते हैं। आपको बता दूं कि कई दिनों से लगातार ये खबरें आपके सामने हम ला रहे हैं, लगातार आप ये खबरें देख रहे हैं कि भारत चीन सीमा पर इस वक्त बेहद तनाव की स्थिति बनी हुई है। लद्दाख क्षेत्र में लगातार कम से कम 3 जगह ऐसी हैं पूर्वी लद्दाख में जहां पर कि भारत और चीन के जवान 5 मई से एक दूसरे की आंखों में आंखें डालकर खड़े हुए हैं और हालात बेहद तनावपूर्ण है। और ऐसे में चीन की तरफ से बयान सामने आता है और जिसमें यह कहा जाता है कि हाथी और ड्रैगन एक साथ डांस कर सकते हैं और सीमा पर स्थिति स्थिर है। उसके बाद आपको बता दूं कि ऐसा माने जाने लगा कि चीन दोस्ती की बात कर रहा है और चीन पीछे हट गया है। लेकिन जो सैटेलाइट तस्वीरें दिखाई दे रही हैं वो बेहद चौंका देने वाली हैं। इन सैटेलाइट तस्वीरों को देखकर यह साफ हो जाता है कि चीन दरअसल एक तरफ दोस्ती की बात कर रहा है तो दूसरी तरफ सीमा पार अपनी जो युद्ध के लिए जो हथियार होते हैं, युद्ध के लिए जो चीज़ें होती हैं, उनको लगातार इकट्ठा कर रहा है। सुरक्षा बल, हेलीपैड, पावर प्लांट यूनिट, पीएलए कैंप और बड़े ट्रक तक इकट्ठे करे जा रहे हैं दूसरी तरफ। और इन बातों का खुलासा ऐसे ही नहीं, इन बातों का खुलासा किसी मीडिया रिपोर्ट्स में नहीं, इन बातों का खुलासा हवा में नहीं बल्कि सैटेलाइट तस्वीरों से हुआ है। दूसरी तरफ आपको बता दूं कि मंगलवार को भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की एक बैठक होती है तीनों सेनाओं के प्रमुख सीडीएस जनरल विपिन रावत और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के साथ। इससे पहले रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की एक बैठक होती है, 4 घंटे तक ये बैठक चलती है और जिसके बाद ये फैसला लिया जाता है कि भारत जिस सड़क का निर्माण लद्दाख में कर रहा है और जिस सड़क के निर्माण से चीन बौखला गया है, भारत उस सड़क का निर्माण जारी रखेगा, भारत बंद नहीं करेगा। और साथ ही साथ चीन जितने सैनिक तैनात करेगा उतने ही सैनिक भारत भी सीमा पर तैनात कर देगा। तो भारत अपने रुख पर अड़ गया है। साथ ही साथ मित्रों इस वक्त की आपको बता दूं कि बड़ी खबर यह भी आ रही है, हमारे पास खबरें आ रही है कि भारत ने टैंक भी तैनात कर दिए हैं चीन सीमा पर। दरअसल आपको बता दूं ये फैसला, जो भारत का जो फैसला है वो फैसला एक बैठक में लिया गया था, जैसा कि मैंने आपको बताया, और जिसकी अध्यक्षता रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने की थी। इसमें सीडीएस जनरल विपिन रावत, तीनों सेनाओं के प्रमुख ये शामिल थे और ये बैठक मंगलवार को हुई थी जिसमें लद्दाख की स्थिति पर चर्चा की गई थी। बैठक के दौरान ये साफ कर दिया गया था कि भारतीय सेना अपना किला नहीं छोड़ेगी और जितना सुरक्षा बल चीन तैनात करेगा उतनी तैनाती भारत की ओर से भी की जाएगी। दरअसल आपको बता दूं कि चीन की तरफ से अनमैन्ड एरियल व्हीकल यानी ड्रोन लगाए जाएंगे चीन की तरफ से सीमा पर,
और इसी से चीन की मंशा का अंदाजा आप लगा सकते हैं। चीन के सरकारी मीडिया ग्लोबल टाइम्स में यह कहा गया है कि UAV AR-500C सैनिक परीक्षण, कम्युनिकेशन, इलेक्ट्रॉनिक डिसरप्शन और ऊंचाई से फायर स्ट्राइक करने जैसे मिशन को अंजाम देने में सक्षम हैं। ये जो लगाई जा रही हैं ड्रोन, ये सारी चीज़ों में सक्षम है। और ये कहा जा रहा है कि ये ड्रोन चीन के साथ, भारत के साथ लगने वाली दक्षिण पश्चिमी सीमा पर चीन को सुरक्षा देने में बड़े काम का साबित होगा। तो ये चीन ड्रोन तैनाती कर रहा है। साथ ही साथ आपको बता दूं कि भारतीय सेना ने पूर्वी लद्दाख में चीन के आक्रामक सैन्य व्यवहार को देखते हुए मजबूती से रोकने के लिए रणनीति के तहत एक और जहां अतिरिक्त सुरक्षा बल तैनात कर दिए हैं, सैनिक तैनात कर दिए हैं, अस्त्र शस्त्र भेजे हैं, वहीं दूसरी तरफ सैन्य कमांडरों ने क्षेत्र में नाजुक स्थिति पर गुरुवार को लगातार दूसरे दिन चर्चा की है। आज चर्चा हुई है और इस बारे में अधिकारियों ने यह बताया कि पैंगोंग त्सो, गलवान घाटी, डेमचौक और दौलत बेग ओल्डी में भारत की मौजूदगी को मजबूत करने के लिए सैनिक वाहन और उपकरण आदि भेजे गए हैं। लेकिन खबरें यह भी आ रही हैं कि टैंक भी तैनात कर दिए गए हैं। दरअसल आपको बता दूं कि खबरें ये आ रही हैं तोपें पहुंचा दी गई हैं इस एरिया में और भारतीय सेना ने पूर्वी लद्दाख में अपनी शक्ति इस वक्त बढ़ा दी है। दरअसल आपको बता दूं कि सैन्य कमांडो ने बुधवार को 3 दिवसीय सम्मेलन के पहले दिन लद्दाख की स्थिति पर चर्चा की थी और इस बारे में थल सेना प्रमुख जनरल MM नरवणे की अध्यक्षता में हो रहे सम्मेलन में जम्मू कश्मीर और पूर्वोत्तर के कुछ खास क्षेत्रों में आतंक रोधी अभियानों पर चर्चा की गई थी। साथ ही साथ आपको बता दूं कि भारतीय सेना पूर्वी लद्दाख में सभी विवादित क्षेत्रों में आक्रामक हाव भाव जारी रखेगी, आक्रामकता के साथ डटी रहेगी और जब तक यथास्थिति कायम नहीं हो जाती तब तक पीछे नहीं हटेगी। ये भी इस बैठक में फैसला लिया गया है। दरअसल आपको बता दूं कि कमांडरों का सम्मेलन जो है ये 13 से 18 अप्रैल तक होना था, लेकिन कोरोना महामारी के चलते इसे टाल दिया गया और ये सम्मेलन हर साल अप्रैल और अक्टूबर में होता है और अब यह सम्मेलन चल रहा है। तो इस सम्मेलन में लगातार बातचीत की जा रही है और सम्मेलन का दूसरा चरण जून के अंतिम सप्ताह में होगा। इस बीच भारत ने यह कह दिया है कि पूर्वी लद्दाख में सीमा गतिरोध को सुलझाने के लिए वो चीन के साथ सैन्य और राजनयिक स्तर पर बातचीत कर रहा है, यानी राजनयिक और सैन्य स्तर पर बातचीत जारी है। लेकिन दूसरी तरफ खबरें ये आ रही हैं, चीन की जो सैटेलाइट तस्वीरें हैं वो ये बताती हैं कि चीन लद्दाख वॉर मॉडल को हेलनशन इलाके में क्रिएट कर रहा था और ताकि इसकी अच्छे से स्टडी की जा सके और अपने सुरक्षा बलों के भविष्य के संभावित हमले के लिए प्रशिक्षित किया जा सके। यानी पूरी तरीके से तैयारी की जा रही है भारत पर हमले की। आपको बता दूं कि कुछ दिन पहले ही चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग का एक बयान सबके सामने आया था और जिसमें शी जिनपिंग ने यह कहा था कि अपनी सेना से कि सेना युद्ध के लिए तैयार रहे। और अब सैटेलाइट जो तस्वीरें आती हैं वो ये खुलासा करती हैं कि इलाके में सुरक्षा बल, हेलीपैड, पावर प्लांट यूनिट, PLA कैंप और बड़े ट्रक लगातार आ रहे हैं, लगातार जो है देखे गए हैं। तो इससे चीन का जो दोहरा चरित्र 1962 में भी चीन का दिखाई दिया था, जब चीनी हिंदी भाई भाई के नारे लगाए जा रहे थे और उसके बाद चीन ने भारत की पीठ में छुरा घोंप दिया और भारत पर अटैक कर दिया। तो चीन का दोहरा चरित्र 1962 में भी था और 2020 में भी चीन अब वही करता हुआ दिखाई दे रहा है। लेकिन चीन यह भूल जाता है कि इस वक्त भारत 1962 वाला भारत नहीं है। इस वक्त भारत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भारत है। ये मोदी का भारत है जो झुकेगा नहीं, किसी से रुकेगा नहीं। और आपको बता दूं कि अगर किसी ने भी नापाक हरकत करने की कोशिश की, चाहे वो पाकिस्तान हो चाहे फिर वो चीन, तो मुंहतोड़ जवाब चीन को इस वक्त दिया जाएगा। चीन जिस तरीके से हरकतें लगातार कर रहा है, आपको बता दूं कि इस वक्त सीमा पर बेहद तनाव की स्थिति है। LAC पर हालांकि बातचीत जारी है, राजनयिक स्तर पर भी बातचीत जारी है, लेकिन साथ ही साथ चीन जिस तरीके से सैन्य तैनाती कर रहा है वैसे ही भारत भी सैन्य तैनाती कर रहा है। और भारत की तरफ से ये साफ कर दिया गया है कि हम सड़क का निर्माण नहीं रोकेंगे, हम सड़क का निर्माण करके रहेंगे और करेंगे। और सड़क का निर्माण भारत कर रहा है। लेकिन दूसरी तरफ जो सैटेलाइट तस्वीरें दिखाती हैं वो बेहद चौंका देने वाली हैं। और इन सैटेलाइट तस्वीरों को एक बात देखकर साफ समझ आ जाती है कि चीन भले शांति की बात कर रहा हो, चीन के जो एम्बेसडर हैं वो भले शांति की बात कर रहे हो या चीनी विदेश मंत्रालय का प्रवक्ता शांति की बात कर रहा हो,
लेकिन चीन का जो दोहरा चरित्र है वो इस वक्त दुनिया के सामने आ चुका है। और एक तरफ चीन दोस्ती की बात करता है तो दूसरी तरफ चीन युद्ध की स्थितियां लगातार बना रहा है और भारत पर हमले की लगातार प्लानिंग कर रहा है चीन। तो मित्रों, खबर को शेयर करें, साथ ही साथ देश दुनिया से जुड़ी तमाम खबरें देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बराबर में जो बेल आइकन है, जो घंटी का निशान है, उसे ज़रूर दबा दें। फिलहाल के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।